हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं। सो आज देखते हैं कि करंट सिचुएशन आपकी क्या है एंड नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्या है। बेसिकली हम रिलेशनशिप्स पे फोकस करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या चल रही है, आपकी क्या एनर्जी चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए या नेक्स्ट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करके फिर उसका आंसर देखेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम। वो फ्री में नहीं होती हैं गाइस, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते ही लगते हैं, वरना रीडिंग ना आपको लगेगी और ना ही हमारे लिए अच्छा होता है एज अ रीडर। सो लेट्स स्टार्ट। करंट सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप कंटिन्यू करें, अगर नहीं कर रही है तो आप दूसरा कोई भी वीडियो देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। Storm bonding number 10. Number 47, the thinking woman. Attachment. Second chakra. Woman holding a coin. Hostilities. Okay. Number 5, number 36, 42 and 26. One, two, 8, 6, 9 and 5. 5, 6, 8, 9. 7 number missing है बस. Okay. 19. Number 1 again. Rest and rejuvenation. Why should I keep this? Yeah. Okay guys. क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो सिचुएशन अभी चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो एंड प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं है। प्रैक्टिकली आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया हो जिसकी वजह से आपको पैनिक आ रहा हो। ये सिर्फ आपका एक डर है। ये आपकी पास्ट की वजह से भी हो सकता है कि पास्ट में आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, सो आपको डर है कि ये दोबारा ना हो जाए आपके साथ। लेकिन जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये एक्चुअली में सिर्फ एक वहम है आपके मन का। एक सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे आप बार बार सोच सोच के अपना प्रेजेंट टाइम जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको जीना चाहिए, जो इस मोमेंट में आपको हैप्पीली आपको रहना चाहिए, या अपने सपोज कह लो आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, लेकिन आपने बहुत ट्राई कर लिया, इसकी वजह से अब आपका मन तो है लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है। सेम इज हैपनिंग विथ रिलेशनशिप्स ऑल्सो फॉर यू गाइज, कि आपको इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना तो है, लेकिन आपको डर भी है, साथ साथ एक डर भी लेके आप चल रहे हो कि व्हाट इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, व्हाट इफ दिस इज नॉट द वन फॉर मी, व्हाट इफ आई ब्रेक माई हार्ट अगेन। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने लिए, अपने आप ही मैनिफेस्ट कर करके अपने माइंड से अट्रैक्ट कर रहे हो सिचुएशंस एंड उसके बाद उसी हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो, विच इज़ नॉट द राइट वे टू डील विथ थिंग्स, क्योंकि इससे एक्चुअली में कुछ होगा नहीं। मैं थोड़ा सा और देखना चाहूँगी कि करंट सिचुएशन कैसी है, क्योंकि यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है दैट आपने सोचा था कुछ, किसी चीज़ का आपको डर था
बार बार आ रहा था मन में, विच वॉज ओनली बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ऐसा कुछ था नहीं, एंड सडनली वो हो गया बिकॉज ऑब्वियसली आपने वो अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, एंड अब आपको लग रहा है कि इन सब में कुछ नहीं रखा, अपना दिल दिमाग नहीं यूज़ करना चाहिए, अपना दिल नहीं यूज़ करना चाहिए, हमेशा दिमाग से चलो, पैसों के पीछे दुनिया भागती है, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई लव नहीं होता, कोई टैरो नहीं होता, कोई यूनिवर्स नहीं होता, अपनी स्ट्रगल अपने हाथ में है। वही है ना कि आप पहले अपने आप को मुसीबत को बुला लो और फिर बोलो मुझे तो पता ही था यह होगा। गेटिंग माई पॉइंट हियर, समथिंग दैट यू वर अफ्रेड ऑफ हैपनिंग हैपेंड ओनली बिकॉज यू वर फोकसिंग अ लॉट ऑन इट। आपका वो फियर था, और फियर्स हमारे सबसे पहले मैनिफेस्ट होते हैं क्योंकि हम उसमें इतना ज़्यादा अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर देते हैं ना कि वो होकर ही रहता है। क्यों कहते हैं कि ओवर थिंकर्स आर ऑलवेज राइट एट द एंड, बिकॉज दे टेंड टू अट्रैक्ट इट। वो इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं उस चीज़ को लेके कि वो अपनी तरफ उस चीज़ को अट्रैक्ट कर बैठते हैं, इवेंचुअली वही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो गए, इसका मतलब ये है कि आपने मुसीबत अपनी तरफ बुला ली कि आ बैल मुझे मार। लेट्स चेक करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट में थोड़ा और जाएंगे हम। टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैरिड हो सकते हो फिर आप लोग। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, सी अगेन, दिस दैट दिस दैट दिस दैट। फोर ऑफ, ओके हाँ, आप फोर ऑफ वैंड्स आया, आप मैरिड हो सकते हो या शादी की बात हो रही थी आपकी। फाइव ऑफ कप्स। ओके गाइज, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, रिश्ते नहीं देख रहे हो तो अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में एक थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि डाउट्स बहुत रहते हैं, कभी कुछ, एंड वो सोच सोच के ना आप अपने आप को डिसअपॉइंट बहुत जल्दी कर लेते हो। नहीं यार ऐसा हो जाएगा, एक ही चीज़ को, जैसे अगर सपोज कह लो कि मैं आपको बोलूँ, सपोज कह लो कि आपने मुझसे बात करने की ट्राई करी और मैं आपको बोलूँ मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, तो उसी बात को, ये बिज़ी है तो कहाँ बिज़ी है, क्या कर रही है, बात क्यों नहीं कर रही, बिज़ी है भी या नहीं है, बहाने तो नहीं बना रही, क्या मैं चेप हो रही हूँ, क्या मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, क्या मुझे चुप हो जाना चाहिए, क्या मुझे ब्लॉक कर देना चाहिए, क्या ये होगा, इन सारे फालतुओं के मतलब थॉट्स में आप रह रहे हो। एंड कहीं ना कहीं उसी चक्कर में ना आप खुद की ही मेंटल स्टेबिलिटी अपने आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। समथिंग विच कैन बी सॉर्टेड बाय कम्युनिकेटिंग। आप आराम से बात करके उसको सॉर्ट कर सकते हो, जान के आप उसमें ना अपने कन्फ्यूजन, अपनी खुद की एंग्जाइटी डाल के, अपनी खुद की ओवर थिंकिंग डाल के, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस डाल के उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है आपके खुद के लिए भी, अपनी मेंटल स्ट्रेस, अपनी मेंटल कंडीशन के लिए भी, कि पास्ट के बेसिस पे अपना प्रेजेंट आप जज कर रहे हैं और उसी की वजह से आपका जो रिजल्ट है फ्यूचर में वो पास्ट वाला ही निकल के आता है। ये आपके साथ साइकिल चल रही होगी। कुछ लोगों को हो सकता है 5 साल, कुछ लोगों को 8 साल, कुछ लोगों का हो सकता है 5 बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ लोगों का 2 साल भी हो सकता है। यस, सी 5 ऑफ पेंटिकल्स विद जजमेंट। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना प्रेजेंट को देखने का, वो पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट में ये हुआ था तो अभी भी ये होना चाहिए, पास्ट में यही हुआ था फिर से यही हो गया। ये हो रहा है क्योंकि आप जज वैसे कर रहे हो, आप उस एनर्जी से निकल नहीं रहे हो, पास्ट की एनर्जी से निकलो। ओके, प्रेजेंट की सिचुएशन, पास्ट हमको सिखा के गया है, लर्निंग लो, लेकिन उसको उसी बेसिस पे जज नहीं करना होता
कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, हर एक पर्सन, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लेसन, न्यू जर्नी। ओके, यहाँ पे हो सकता है आपकी किसी से बात चल रही हो, कमिटमेंट इशू मुझे दिख रहे हैं कि कमिटमेंट नहीं मिली, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन बन रहा है। और यह आपके साथ बहुत बार होता है कि बात होती है, अच्छा बॉन्ड बनता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ऑन एंड ऑफ सी सिचुएशन बन जाती है, जिसकी वजह से आप खुद ही डिसअपॉइंट हो जाते हो चीज़ों को लेके। आप चाह रहे हो एक स्टेबल कनेक्शन जो आप दोनों मिलके चलाओ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियरली मुझे आपकी ही दिख रही है कि आप इसको बार बार अपनी तरफ मैनिफेस्ट करे जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ these two things: overthinking, confusion, doubts, and getting disappointed on your own. Okay, no matter what the odds are, no matter what happens, मैनिफेस्टेशन करने के लिए या कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना पड़ता है, आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ता है। एंड लाइफ में गारंटी के साथ आपको कुछ मिल नहीं सकता। हम मार्केट में जाके फ्रिज नहीं खरीद रहे हैं कि 2 ईयर वारंटी है, आपको है सर्विस फ्री है। लाइफ है, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। नथिंग इज सर्टन। जब आपकी खुद की लाइफ टेम्पररी है तो इस टेम्पररी लाइफ में आप परमानेंट किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप सिर्फ इतना विश्वास रख सकते हो कि जो हो रहा है, जो होगा या जो हो गया उससे सीख के जो हो रहा है उसमें इम्प्लीमेंट करके आगे अपना फ्यूचर सिक्योर करा जा सकता है। लेकिन किसी भी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, वहाँ पे आपका काम खराब हो गया। रिलेशनशिप के ऊपर नहीं, अपने ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाओ कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद एनी चैलेंज दैट लाइफ इज थ्रोइंग एट मी। ये एटीट्यूड। ओके, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करके आगे बढ़ो, उससे जज मत करो कि मेरी लाइफ में तो यही लिखा है, मेरे साथ तो यही होता है, इतने सालों से मैं यही कर रही हूँ, इतने सालों से मेरे साथ यही हो रहा है। नहीं, कुछ है। अगर देखो कोई भी चीज़ बार बार हो रही है ना, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे यही मानो, यही मानो कि आप लेसन ही लर्न नहीं कर रहे हो, इसलिए बार बार सिखा रही है यूनिवर्स। आप लेसन एक बार लर्न कर लो, दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, सीखो, अपने साथ एक टाइम स्पेंड करो एंड अपना लिस्ट बनाओ, कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ सामने वाले की गलती थी, आपने क्या किया, उसने क्या किया, आपने कैसे रिएक्शन दिया, उसने कैसे रिएक्शन दिया। लिस्ट बनाओ और उसको एनालाइज करो कि क्या हो रहा है जो आप बार बार करते हो। क्योंकि अगर आप देखो, आई कैन नॉट टॉक फॉर द पर्सन हु इज़ नॉट लिसनिंग टू दिस। जो ये सुन ही नहीं रहा है, मैं उसको कैसे गाइड करूँगी? आप अपनी साइड का देखो कि मेरी तरफ से क्या लैकिंग है, क्या ओवर होता है। जो लैकिंग है उसको भी लिखो, जो ओवर होता है उसको भी लिखो, उसको एनालाइज करो एंड एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो। उस बैलेंस के साथ चलो लाइफ में। ओके, करंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है अगेन वही सेम सिचुएशन चल रही है। कमिटमेंट का आपको कुछ पता नहीं, स्टेबिलिटी का कुछ पता नहीं, हो सकता है बात भी ना हो रही हो इस समय में आप दोनों की। एंड फैमिली वाले पूछ रहे हो, फैमिली वाले प्रेशर बना रहे हो शादी के लिए, या आपका खुद का मन हो कि सेटल होना है। अगर फैमिली की नहीं है तो हो सकता है आपको ही चाहिए हो कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए जिसके साथ मैं आगे फ्यूचर प्लान कर सकूँ, एटलीस्ट जो मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह मेरे साथ काम करे, जो मेरे साथ बना रहे। ठीक है, तो लेट्स सी कि इस कनेक्शन का आपके क्या फ्यूचर है। इनके साथ जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हो या देख रहे हो रीडिंग, इनके साथ पहले तो कि कनेक्शन है भी कि नहीं है वो देखेंगे फ्यूचर, फिर देखते हैं कि अगर फ्यूचर है तो अभी करना क्या चाहिए। मैनिफेस्ट करो, आपको जो भी चाहिए ना, जैसा भी कनेक्शन चाहिए मैनिफेस्ट करो, प्लेफुल एनर्जी में रहो और मैनिफेस्ट करो। सुबह उठने के बाद, रात में सोने से एकदम जस्ट पहले 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद भूल जाओ, कंटिन्यू विद योर डेली लाइफ। बट रोना नहीं है कि हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है यार, नहीं हो रहा लेकिन होगा। ठीक है, मैनिफेस्ट करो, अट्रैक्ट करो उसको। प्रेजेंट में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर भी आपका यही रहेगा। हाँ, अगर आप रोते रहोगे, सारा टाइम दुखी रहोगे और अपनी जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है उन्हीं को गिनते रहोगे तो पक्का होगा। फिर तो मैं ही गारंटी दे रही हूँ कि वही होता रहेगा आपके साथ। Start speaking positively, start behaving positively, start feeling positively.
फॉर योर ओन सेल्फ। यूनिवर्स, करंट, इनका जो करंट रिलेशन है, थोड़ा सा भी अगर आपसे रेजोनेट होता है, आपको लगता है कि हाँ बात आपके पल्ले पड़ रही है, आपको लगता है कि ये आपका है, तो आप आगे देखें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनके करंट रिलेशन का फ्यूचर क्या है एंजल्स? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, करंट रिलेशन का फ्यूचर क्या है? जो चीज़ आप बहुत ही आसानी से अपनी पावर में आके हैंडल कर सकते हो, वो चीज़ आप भगवान पे क्यों डाल रहे हो? हमको पावर दे रखी है इतनी कि हम अपने डिसीजंस ले सकें, अपना दिमाग यूज़ करके लाइफ के साथ आगे बढ़ सकें। तो हर चीज़ पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे, किस्मत पे क्यों डिपेंडेंसी है? हमें जानवर नहीं बनाया है, दिमाग दिया है, पावर दी है, कोई लिमिटेशन दी है हमें, एक सर्टेन अथॉरिटी दे रखी है अपनी लाइफ के ऊपर, उसको यूज़ में लाओ। रोना और किस्मत को ब्लेम करना, डिवाइन से जजमेंट मांगना, उनको ही कोसना, ये सब नहीं चलेगा। विक्टिम एनर्जी नहीं चलती लाइफ में। कोई चीज़ें हैं, देखो गाइस, क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं, जो भगवान जी आपको दिखाना चाह रहे हैं, रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप सुनने को रेडी नहीं हो। थोड़ा सा ना मेडिटेट करो आप कुछ टाइम के लिए, ओके? मेडिटेट करो एंड सिट विद योर सेल्फ फॉर अ वाइल एंड थिंक कि ऐसा क्या है जो आप मिस आउट कर रहे हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने बता दिया है कि आपको क्या करना है। फ्यूचर में भी मुझे यही दिख रहा है कि आप अगेन इग्नोर कर दोगे उस चीज़ को। तो प्लीज़ अपने साथ बैठो, थोड़े टाइम मेडिटेशन में बैठो, ठीक है, 5-10 मिनट। एंड जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले, 5-10 मिनट ही बैठना है, जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले कि आपको क्या करना है, आपने रोज़ करना है मेडिटेट। यूनिवर्स से साइंस मांगो, उनसे हेल्प मांगो, उनसे गाइडेंस मांगो। आपको अपने आप ही इंट्यूटिवली वो पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद उसको डेडिकेटेडली फॉलो करो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। जो आप चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट कर बैठोगे। इग्नोर करोगे तो बाद में जाके फिर से वही होगा, ठीक है? अपनी स्ट्रगल आप खुद एंड कर सकते हो अगर आप अपनी पावर में आ जाओ तो। बात रही कमिटमेंट की, तो वो भी मैं देख लेती हूँ एक बार सेपरेटली। बट येस, फ्यूचर में आपको गाइडेंस आ रही है। इस कनेक्शन का फ्यूचर आपके हाथों में दे रखा है यूनिवर्स ने। आपको जैसा कनेक्शन चाहिए आप उसके पीछे भागो, किसी बंदे या बंदी के पीछे नहीं, किसी पर्सन के पीछे कभी नहीं भागना लाइफ में। जैसा कनेक्शन चाह रहे हो वो उसके पीछे भागो, क्योंकि वो डिज़र्व करते हो। वी ऑल डिज़र्व दिस थिंग कि कनेक्शन हमको मिले, जो हमारे साथ रहे। लेकिन हम किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ वो कनेक्शन, ब्यूटीफुल कनेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही टॉक्सिक है, वो अपने लिए ही बहुत टॉक्सिक है। तो हमारे को क्या पीस देगा? तो कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो, किसी पर्सन को कभी नहीं करते। यूट्यूब पे ये बहुत फैला हुआ है कि आपका पर्सन आपको थिंक कर रहा है, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं रख सकते उस चीज़ को। कुछ टाइम के लिए वो आ जाएंगे, लेकिन फिर से वही लड़ाई झगड़ा, क्योस, ये सब बदतमीजी, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, वो सब हो जाएगा। और अगर इतना ही आपको विश्वास है कि यही आपका पार्टनर है, जिनको आप सोचते हो, जिनको चाहते हो, तो फिर आपको किस बात का डर है? आप कनेक्शन तब भी मैनिफेस्ट करो ना, अगर ये मेंट टू बी है तो यही आएंगे, क्योंकि बने तो यही है अल्टीमेटली। तो कनेक्शन तो इन्हीं के साथ होना आपका। डरना किस बात का है फिर, जब इतनी श्योरिटी अंदर से ही है?
कभी भी किसी पर्सन को नहीं मैनिफेस्ट करते, हमेशा कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो। मटेरियलिस्टिक चीज़ में कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब लव रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो वहाँ सिर्फ आपका विल नहीं होता है, सामने वाले का भी होता है कि अगले बंदे को क्या चाहिए, उसका क्या पर्पस है, अभी वो किस फेज़ में अपनी लाइफ के, उसकी अपनी सेपरेट जर्नी है। इमेजिन करो कि आप किसी को चाह नहीं रहे हो और अगला बंदा आपको बार बार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करे जाए, हाउ विल यू फील? कितना टॉक्सिक है। तो आपको अपने लिए कनेक्शन चाहिए ना, आपको प्यार का है ना कि प्यार चाहिए, तो प्यार तो मैनिफेस्ट किया जा सकता है, कनेक्शन तो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो करो आप, उसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन तरीका होता है एक चीज़ का, ठीक है। मैनिफेस्ट आप करें अपनी माइंड की, अपने माइंड की पावर से अपने लिए एक सिक्योर कनेक्शन आप मैनिफेस्ट करो, एंड यूनिवर्स आपको गाइड करना शुरू कर देगी। सही चीज़, कर्मा करना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन सही टाइप का कर्मा करना, सही डायरेक्शन में कर्मा करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्या कमिटमेंट मिलेगा यूनिवर्स? यस, लेकिन आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी, अपनी स्टेबिलिटी में रखो। कमिटमेंट आपको मिल जाएगा, जो चाह रहे हो वो मिल जाएगा, जो मैनिफेस्टेशन आपकी है वो पूरी हो जाएगी, यूनिवर्स आपको कह रही है। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद के लिए इनर वर्क करना है, थोड़ा सा अपना मी टाइम बिताना स्टार्ट करो। आप एटलीस्ट 4 वीक्स के लिए तो बिल्कुल अपने ऊपर ही सेंटर्ड हो जाओ, मेडिटेशन रोज़ करो, अपने आप को इस एनर्जी में लेके आओ। इस एनर्जी में लेके आओ पहले। टेम्परेंस एंड एस ऑफ सोर्ड्स, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा आप निगलेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, प्लीज़ दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके। अपने आप को एक स्टेबल, एक हीलिंग ऑरा में लेके आओ, अपने माइंड में क्लैरिटी रखो कि चाहिए क्या, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करें इसको अपने साथ रह के, स्टेबल करके अपने आप को, उसके बाद आपको जाके आपका आउटकम मिल जाएगा। नोबडी इज़ टेलिंग यू दैट यू विल नॉट गेट इट, बट आप पहले खुद को तो अपने आप को तो बिलीव दिला दो कि आप डिज़र्व करते हो ये चीज़। आपको खुद को ही बिलीव नहीं है, आप तो वेट कहीं ना सबकॉन्शियसली आप वेट कर रहे होते हो कि कब ये बंदा धोखा देगा और फिर मैं बोलूँ कि मेरे साथ तो होता ही यही है। ये हो गया आपका, प्लीज़ लुक इनटू इट, ठीक है। चलो मून गाइडेंस निकालते हैं। इतनी गाइडेंस वैसे मैंने दे दी है, बट स्टिल आज तो पूरा गाइडेंस वीडियो ही हो गया आप लोगों के लिए, पर ठीक है, आपसे जिनसे रेजोनेट होनी होगी ना वो हो जाएगी उनको समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो सही है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, सी यूनिवर्स भी कह रही है कि कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने तुम्हारी किस्मत में ये नहीं लिखा है, तुम मांग रहे हो तो तुम्हें हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा वो काम है, जो आप मांगोगे वो यूनिवर्स तो देगी ठीक है। मैनिफेस्ट करना है तो तरीके से किया करो, नहीं आता समझ कैसे करना है तो मेरे को मैसेज करो, मैं समझा दूंगी, लेकिन बात तो करो, गलत चीज़ें तो मत करो अपने साथ। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सी अगेन टेम्परेंस, बैलेंस, स्पिरिचुअल होना लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, अपना वो बैलेंस बना के चला करो। हम एट दी एंड हम 3D में जी रहे हैं, 5D में हमारा वो होता है कनेक्शन वगैरह, लेकिन हम जी 3D में रहे हैं तो 3D का भी हमें देखना पड़ेगा, ओके। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यूनिवर्स आपके टेस्ट्स ले रही हैं, आपको ट्रबल में डाल रही हैं देखने के लिए कि आप खुद के लिए कितने कमिटेड हो, अपने गोल के लिए कितने कमिटेड हो। बार बार आपको ब्रेक कर रही है और आप ब्रेक हो रहे हो, इसलिए आपके साथ वो बार बार सेम सिचुएशन आई जा रही है, क्योंकि टेस्ट में आप फेल हो रहे। देखो, जब इंसान जिसके पास कुछ है नहीं, अपना सब छोड़ के जाना है हमने यहाँ पे, वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचता है, तो जो यूनिवर्स है वो हम लोगों में इन्वेस्ट करने से पहले क्या एक बार भी ना सोचे? ऑब्वियसली ना, वो टेस्ट लेंगी, वो देखेंगी कितने सीरियस हो, कितना आपने इम्प्रूव किया है, रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन किस बेसिस पे? अगर आपकी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुई है, तो किस बात का रिवॉर्ड? फिर तो लेसन मिलना चाहिए आपको। तो जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई टफ सिचुएशन आपके सामने आती है, तो समझ जाओ कि यूनिवर्स आपको
टेस्ट कर रही है, लेकिन बशर्ता आप सही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। किसी की फ्री विल में नहीं घुसना है। आपकी विल है कि आपको कनेक्शन चाहिए, किसी के साथ भी हो, वंस एंड फॉर ऑल वाला कनेक्शन मांगो ना। फिर क्यों किसी बंदे को बार बार बुलाना है, किसी बंदे के पीछे भागना है? अगर वंस एंड फॉर ऑल वही है आपका, अल्टीमेटली लाइफ पार्टनर उसी वही है आपका, तो वही आएगा। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ? जो आपकी किस्मत का है कहाँ जाएगा? इन द नियर फ्यूचर, यस, यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपने एफर्ट डालना है अपने साथ, एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन द नियर फ्यूचर यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, व्हाट यू रियली वांट, बट यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, यू हैव टू पुट एफर्ट्स। आपको इनर वर्क कंप्लीशन अपनी करनी पड़ेगी। ओके नहीं समझ आता तो मैसेज मी, इंस्टा पे आपको नाम मिल जाएगा मेरे पेज का, आप मैसेज करो। abundance, see in the near future there is abundance for you, but you have to believe in yourself first। अपने आप पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो। see I was talking about believing and have trust। जिनसे रेजोनेट होना ये प्लीज़ मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, जिनसे भी रेजोनेट होती है। जब भी आप ये देखो मुझे ज़रूर बताना कि आपसे रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।